जय हिंद, जय श्री राम। अभी हाल फिलहाल में ही रशिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जो क्रोकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल में जिसे आईएस के आतंकवादियों ने अंजाम दिया। वहाँ पे एक इवेंट चल रहा था जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग सम्मिलित थे। तो उसी दौरान लोग हथियारबंद आतंकवादी वहाँ घुसकर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वो गन भी वो ले रहे थे जो अभी एक फ़िल्म आई थी KGF, उसमें काफ़ी हाईलाइट करा वो नाम कलाशनिकोव राइफ़ल है, AK-47 कलाशनिकोव। उससे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और कोई न्यूज़ 60 कह रही, कोई 70 कह रही, कोई 65 कह रही है। और अगर हम 50 भी माने तो भी लोग तो मरे हैं। आतंकवादियों ने मारा तो लोगों को ही है। उसके बाद उस हॉल में भी आग लगा दी है। इसकी जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ने ली। उसने अपने ट्विटर पे कहा कि हमले को अंजाम देने के बाद हमारे जो लोग थे वो वापस लौट आए हैं, अब रशिया में कोई नहीं है। रशिया कह रहा है कि जिसने भी इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उनका विनाश कर देंगे। पर आतंकवाद एक ऐसा जंग है जैसे किसी चीज को जंग लग जाए तो वो दूसरे के साथ साथ वो खुद को भी खाना शुरू कर देता, खुद को भी नुकसान पहुंचाता, खाना शुरू कर देता, एक दिन खत्म हो जाता है। आतंकवादी भी ऐसे ही है, दूसरे को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है लेकिन अपने लिए भी वो कोई बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। अगर वो अच्छी चीज होती तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इनमें भी शांति होती। लेकिन सबसे पहले तो उनकी साली आपसी भसड़ी खत्म नहीं हो रही। शिया सुन्नी को मार रहा है, कोई अहमदियों को मार रहा है, कोई पसमानदाओं को मार रहा है, कोई फलाने को मार रहा है, कोई ढिमाके को मार रहा है, मार ही रहा है बस है। और मार भी ऐसे वैसे नहीं रहा वो गला रेत कर पता नहीं क्या, वो उसे भी कुर्बानी समझ रहे हैं वो। खैर कुर्बानी तो एक अलग चीज है? लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल तो काफी दिनों में जाके निकलेगा ये खुद ही, क्योंकि जब आतंकवादी जो हैं ये आपस में भी तो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ लड़ के मरेंगे, इक्का दुक्का कोई बचेगा तब उन्हें कोई दूसरा मारेगा है। लेकिन आईएस को रशिया में अटैक करने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर इन्होंने किस लिए अटैक किया, इसे भी तो जानना जरूरी है। वीडियो है 5-6 मिनट के लिए, ये एक वीडियो राजीव चौधरी जी की, इन्होंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि रशिया और आईएस के क्या मसले हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखिए। तो रूस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बद्दुआ पढ़कर तुर्की से निकले रूस पहुंचे इस्लामिक आतंकवादियों ने रूस में हमला किया। आपने खबर खूब पढ़ ली होगी, जिसमें 143 से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए। 22 मार्च 2024 की रात रूस में पिछले 2 दशकों का सबसे भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी ली इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस्लामिक आतंकी संगठन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में सवाल बना कि जो रूस ईरान से लेकर मुस्लिम देशों का हितैषी था, आखिर उस रूस में इस्लामिक आतंकियों ने हमला क्यों किया? शुक्रवार को हमला हुआ, अक्सर होता है, कभी पाकिस्तान में, कभी इराक में, कभी ईरान में, कभी अमेरिका में, सीरिया में। यानी जुम्मे का हमला होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमास के पूर्व प्रमुख ने तो थोड़े समय पहले शुक्रवार को जिहाद दिवस मनाने का आह्वान किया था। अब सवाल वही है कि रूस में हमला क्यों किया गया? मास्को में इस इस्लामिक हमले को लेकर अब कई तरह के तर्क चलाए जा रहे हैं। वही तर्क जिससे इस्लामिक हमलावर मासूम लगे, ऐसा लगे कि वो बदला ले रहे थे मुसलमान का, इस्लाम का, पैगंबर का, आसमानी किताब का। यानी वो आतंकी ना लगे, बस वो बदला लेने वाला एक कम दिमाग वाला सच्चा सा मुसलमान लगे। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस की सेना ने मध्य पूर्व देशों, खासकर सीरिया में हस्तक्षेप किया था। जब 2014-15 में सीरिया में IS वहाँ भीषण नरसंहार मचा रहा था, तब वहाँ पर शासन को दोबारा स्थापित करने के लिए पुतिन ने रूसी सेना को वहाँ भेजा था। यानी रूस ने बशर अल असद सरकार की मदद की थी, क्योंकि आतंकवादी सभी सुन्नी थे और बशर अल असद की सरकार शिया।
खुद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद चाहते थे कि रूस इन सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी संगठन का मुकाबला करे और उसके देश में फिर से शांति स्थापित करने में उनकी मदद करे। ये वो वक्त था 2014-15 का, जब सीरिया में ISIS अपनी दहशत को हद पार कर चुका था। लाखों का नरसंहार, हजारों यजीदी लड़कियों का यौन शोषण, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं, अमेरिकी नागरिकों की बेदर्दी से हत्या करना, उनके वीडियो जारी करना ISIS का मुख्य जरिया था दुनिया में अपने खौफ को बसाने का, और खौफ बस भी रहा था, दुनिया डरी हुई भी थी। तब राष्ट्रपति असद के अनुरोध के बाद ही रूस ने अपनी सेना सीरिया भेजी थी। जो सुन्नी आतंकी गुट ISIS को रास नहीं आया। रूस की सेना में उसका खूंखार निजी सैन्य ग्रुप वैगनर भी शामिल था। रूस ने 2015 में सीरिया के 26% भाग को ISIS से मुक्त करा लिया था। कमाल ये था कि सीरिया में रूस के इस ऑपरेशन को अमेरिका का भी सहयोग मिला था। अब एक छोटा सा खेल समझिए कैसे जिहादियों का इस्तेमाल इस्लाम के नाम पर किया जाता है। दरअसल रूस हमले से बहुत पहले का किस्सा है। ये बात साल 1979 की है। उस समय अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे, जिबिनगीव ब्रेंजेस्की। ये अपने अफगानिस्तान के दौरे पर थे। उन दिनों इस्लामिक मुजाहिदीन सोवियत संघ की देखरेख में अफगानिस्तान में चल रही वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। यानी अफगान जिहादी रूस के साथ मिलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ब्रेंजेस्की ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित खैबर पख्तूनवा इलाके में अफगानिस्तान से आए मुजाहिदीनों को संबोधित किया और काबुल की तरफ इशारा करते कहा कि उस तरफ वो ज़मीन तुम्हारी है, एक दिन वो तुम्हें वापस मिलेगी, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे घर, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें फिर से वापस मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और खुदा तुम्हारी तरफ है। इस भाषण के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से इन मुजाहिदीनों को हथियार, पैसा खूब दिया, लड़ाई को सोवियत संघ के खिलाफ मोड़ दिया। यानी जो जिहादी सोवियत सेना के साथ लड़ रहे थे वो अब सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने लगे। इन जिहादियों ने सोवियत संघ को हरा दिया। आगे चलकर इन्हीं के बीच अफगानिस्तान की सत्ता के लिए गृह युद्ध हुआ। इन्हीं मुजाहिदीनों के बीच से निकला तालिबान, अलकायदा, और अलकायदा का नया वर्जन ये है इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसने रूस में हमला किया। रूस ने सीरिया में 80 के दशक का खूब बदला लिया। ISIS के आतंकी रूस और अमेरिका ने मिलकर मार भगाए, यहाँ तक कि इनके सरगना अबू बकर अल बगदादी को साल 2019 में टपका डाला। एक वक्त को लगा कि अब ISIS अपने खात्मे की तरफ है, लेकिन अब मॉस्को में उसने जो दहशतगर्दी मचाई उसने फिर से लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। ऐसे में सवाल बन रहा है कि अब इस्लामिक स्टेट खुरासान ने मॉस्को में जो हमला किया है, क्या इसकी वजह इन्हीं कारणों में दिखाई देती है? लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अमेरिका ने इस हमले को लेकर रूस को आगाह किया था। अमेरिका ने तो ये तक बता दिया था कि हमला किसी बड़ी सार्वजनिक सभा में हो सकता है। रूस और अमेरिका के खराब रिश्तों के बावजूद अमेरिका ने रूस को इस हमले के लिए सतर्क किया, लेकिन रूस ने अमेरिका की सलाह को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा, जिसका नतीजा इस विभत्स आतंकी हमले के तौर पर सबके सामने आया। एक और छोटा सा सवाल छोड़ दिया कि क्या ISIS फिर से मजबूत हो गया, जिसने रूस जैसे शक्तिशाली देश पर हमला किया? दरअसल ये एक इस्लामिक जिहाद का गेम है। जब कोई आतंकी संगठन रडार पर आ जाता है, उसके नेता रडार पर आ जाते हैं, तो कुछ दिन बाद उसमें शामिल जिहादियों को लेकर एक दूसरा संगठन बना लिया जाता है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट खुरासान का एक बड़ा सहयोगी है। ये दुनिया के नक्शे में पूर्व में स्थित देशों में साल 2014 में उभरकर सामने आया था। उस समय जब अल कायदा मिट रहा था, लादेन मारा जा चुका था, तब अफगानिस्तान से इसका उदय हुआ और फिर ईरान, तुर्कमेनिस्तान के अलावा इराक, लीबिया जैसे देशों में इसने अपनी पैठ बढ़ाई। 2014-15 में सीरिया में अपना सबसे खूंखार रूप इस संगठन ने दिखाना शुरू किया। इसकी दहशत की कहानियाँ किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। हजारों की संख्या में एक साथ यजीदी लड़कियों को उनसे घर के उठाकर ले जाना, उनका सामूहिक बलात्कार करना, सिगरेट के दाम पर उन्हें बेचना, छोटे छोटे बच्चों को उनके घर में घुसकर उनकी माओं के सामने धारदार हथियारों से काटकर उनका मांस खाना, बुजुर्गों को एक साथ पिंजड़े में बंद करके आग लगा देना और लाइव वीडियो प्रसारित करके उसमें अमेरिका के नागरिकों समेत आम सीरिया के नागरिकों की बड़ी बेरहमी से गला रेतना ISIS खुरासान के उन क्रूर कृत्यों में शामिल था जिसने इस पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हदीस के अनुसार खुरासान का अर्थ है इस्लाम के पुरखों का जीवन।
उनके रहन सहन और सोच के हिसाब से इस्लाम का तौर तरीका बताने वाली धारा। कहते हैं हदीस में लिखा था कि जिस रोज़ खुरासान से काले परचम निकलेंगे वही क़यामत का आखिरी दिन होगा। अब पुतिन कह रहा है कि हम जानते हैं कि अपराध कट्टरपंथी इस्लामिक वादियों ने किया है, जिनका हम नाम और निशान मिटा देंगे। ऐसे में सवाल बन रहा है कि क्या अब अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, लीबिया पर रूसी मिसाइल बरसेगी, यानी जंग का रुख अब कैसा होगा? सालों से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा कितना और बढ़ेगा? मुस्लिम देश किस खेमे का रुख करेंगे? खुरासान का अस्तित्व मिट जाएगा या फिर इनकी कयामत नज़दीक है? क्योंकि हदीस में लिखा है कि जिस रोज़ खुरासान के काले परचम निकलेंगे वही कयामत का आखिरी दिन होगा। देखते रहिए। रशिया ऐसा देश है जिसमें ना के बराबर आतंकवादी हमले हुए हैं। शायद इसी वजह से थोड़े लापरवाह भी हो गए थे। हालांकि अमेरिकी खुफिया जो एजेंसियां हैं उन्होंने रशिया को इसके लिए आगाह भी किया था, वार्न भी किया था। लेकिन अब पता नहीं, दोनों ही रशिया और अमेरिका एक दूसरे के इतने एंटी हैं कि रशिया ने उनकी बात को वैल्यू नहीं दी बिल्कुल भी, और उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ा। अब इसके लिए आप अब तो करते रहे जो भी है, चल तो यूक्रेन में भी रहा, आप यूक्रेन में भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके लिए पहले से ही बचाव हो सकता था तो एक बार उसे भी कर लिया जाता। और आतंकवाद तो खैर विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी, पर इसके लिए ये मुस्लिम कंट्रियां खुद भी कुछ नहीं कर रही हैं। आईओसी जो बना है ये पता नहीं एक दूसरे के मजहबी जो मसले होते हैं केवल उसी के लिए बना, आतंकवाद के लिए ये भी कुछ नहीं कर रहे। ये गलत बता देंगे लेकिन उसके बाद मौन हो जाएंगे। इन्होंने अपनी पता नहीं फौजें भी किस लिए बना रखी हैं। फौजें इनकी आतंकवादियों से लड़ने के लिए है ही नहीं, दूसरे देशों से ये लड़ती ही नहीं। इक्का दुक्का कोई है तो इसराइल वगैरह से ये गुद्दी उद्दी पिटवा लेते हैं, अपनी थप्पड़ हप्पड़ खा लेते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर रहे। और कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां ही अमेरिका को दे रखी है, जो मिडल ईस्ट वगैरह के हैं, वो उन्हें पैसा देते हैं, वहां से सुरक्षा लेते हैं। तो गंभीर मसला है आतंकवाद, ऐसा नहीं है। भारत भी इसके लिए तैयार तो है, लेकिन भारत को बाहर से ज़्यादा जो खतरा है वो अंदर से है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बड़ा मिलता है। कुछ कुछ सपोर्ट तो हर देश में होता है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही है। अगर भारत में इतना ज़्यादा ना होता तो पाकिस्तान के हौसले इतने बुलंद ना होते। भारत को हजारों के मैच जीतने पे अगर यहाँ पटाखे फूट जाते हैं या कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, सभी ना होंगे, कुछ तो होंगे, कुछ तो उनके सपोर्टर होंगे जो आज भी पाकिस्तान को तन मन धन तीनों से सपोर्ट करते होंगे, तभी तो उनकी हिम्मत हो जाती है। और हजारों लाखों में एक दो का ही होना बहुत है, और पर एक दो नहीं, यहाँ तो अच्छी खासी संख्या होगी। तो मसला बड़ा है, इसका भी हल निकालेगा भारत, निकालेगा। भारत इतने दिनों से अंदरूनी मसलों से ज्यादा परेशान है और उनसे वो डील करता आ रहा है, इसके लिए भी करेंगे। जय श्री राम।